हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुल्हड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में। ये कुल्हड़ मेकिंग है क्या है? आप लोग मिट्टी से जुड़े जानकारी, मिट्टी क्या है और किस तरह का मिट्टी लगता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत जो है वो है मिट्टी। मिट्टी किस तरह का, जो सबके पास मिलता है। हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कहते हैं ना, ये मिट्टी का जैसा इंसान है, इसे जैसे बनाओ ऐसे बन जाता है। ठीक उसी तरह आज हम लोग बनाएंगे मिट्टी से सोना बनाने का तरीका, मतलब रुपया बनाने का तरीका। ये सब हम लोग आज सीखेंगे। कैसे, चलिए जानते। पहले मैं आपको समझाऊंगा इसका मार्केटिंग पार्ट, फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, और अंत में मैं सिखाऊंगा आपका उसका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई पार्ट। ये तीनों पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना। क्या क्या आपने बताया? मार्केटिंग पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई पार्ट। अंत में इसका क्या क्या प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और आप कोशिश करना समझने के लिए। उसको ध्यान से देख के ये जो बिजनेस है, अगर आप सोचते हो कि कुल्हड़ मेकिंग का बिजनेस आप करना चाहते हो, और मतलब थोड़ा सा पैसा में, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो, ज़्यादा रुपया ना हो, तो आप छोटे पैमाने में पहले शुरू करो, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट आते हैं उसका मार्केटिंग पार्ट। ये मार्केटिंग पार्ट क्या है? मार्केटिंग पार्ट ऐसा है, आप कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, आप चाहे किसी भी कोना में रहते हो इंडिया में, चाय का बिजनेस, मतलब चाय का जो दुकान है, जो टी शॉप है, आजकल बहुत फेमस होता है। जैसे कि बोलते हैं शर्मा टी, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, ऐसे बहुत सारे चीज़ आपका आता है। तो ये सारे लोग को ज़रूरत होता है, मतलब मिट्टी से बना जो कप, जो भांड में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको टी कप, और कुल्हड़ कहते हैं हिंदी में, बांग्ला में बोलते हैं चायर भांड, और उड़िया में कहते हैं चा भांडो। इसको कैसे बनाते हैं? तो उसको सबसे पहले हम लोग बनाने से पहले हम लोग मार्केटिंग पहले देख लेते हैं, उसका मार्केटिंग कॉस्ट क्या आता है और मार्केट में कैसे सबसे पहले उसको बिक्री होता है या नहीं है। आपको कहीं से भी, आपका अगल बगल में कहीं पे भी जाओ, आपको चाय का दुकान हर जगह मिलता है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मतलब इंडिया से ग्राउंड लेवल होकर अपर लेवल तक, आप कहीं पे भी जाओ, नीचे से ऊपर तक हर जगह आपका चाय का दुकान मिल जाएगा। ये चाय का दुकान से आपको क्या करना है? सीधा कहीं पे जाओ, उसका मार्केट सर्वे करो। सबसे पहले मार्केट सर्वे करने का सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी दुकान में जाओ, उससे चाय मांगो और चाय पियो, और वो चाय पीने का बहाने उससे बात करो। बात करने के साथ साथ क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा उसका बहुत सारे साइज आता है। जैसे 60 ml का आता है, 100 ml का आता है, 150 ml का आता है, 250 ml का आता है, 400 ml का आता है, 500 ml का आता है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ उसमें आता है। कौन कौन कस्टमर है, ये बात पहले समझना चाहिए। कोई भी रेस्टोरेंट हो, वो भी आपका कस्टमर है। टी शॉप हो, वो भी आपका कस्टमर है। कोई मिठाई का दुकान हो, वो भी आपका कस्टमर है। कोई बड़ा होटल हो, वो भी आपका कस्टमर है। ये कस्टमर का कैटेगरी तो हम लोग को पता चला, ये इस कैटेगरी में ये सभी आपका कस्टमर होते हैं। इससे बात करना सबसे पहले आपका फर्ज बनता है, और इसका मार्केटिंग रिसर्च करना ये सबसे बड़ी बात है। मार्केट में किसी भी दुकान में जाओ, उससे पूछो भाई इसका रेट, आपको जो भी सप्लायर देता है उसे क्या देता है, क्या रेट में देता है। तो ऐसे करके आप हर चीज़ से, हर साइज का आप हर दुकानदार से पूछिए। पहले पूछने के बाद आपको रेट पता चलेगा। कोई भी दुकानदार को अगर आप पूछते हैं, जैसे मैं बंगाल में मैंने रिसर्च किया, तो बहुत सारे दुकान से मैंने वो डाटा लिया। डाटा से मुझे ये पता चला कि जो आपका 60 ml का है वो सबसे ज़्यादा चाय के लिए बिकता है, और 5 रुपया में जो चाय बेचता है वो 60 ml का आता है, वो वाला चाय सबसे ज़्यादा बिकती है। उससे ऊपर में जो आता है वो 10 रुपया, कहीं 12 रुपया, कहीं कहीं 15 रुपया तक भी बिकता है। और उससे थोड़ा जो आता है, मतलब 60 ml से वो सीधा जाके 150 ml में, 100 ml में चल जाता है। वो 10 से लेकर 15 रुपया का बीच में आता है। अब आता है उससे बड़ा, कभी कभार वो 150 ml तक भांड होता है, उसमें वो आपका आता है 15 से लेकर 30 रुपया तक। कहीं कहीं पे भी तो बड़ा होटल में उसका 100 रुपया तक भी बिकता है। वो चाय का क्वालिटी का ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसका किस जगह में, किस पोजीशन में उसका दुकान है, उसका वैल्यू और सिटी का एरिया के हिसाब से, वो कस्टमर का बेस से वो दुकानदार को उसको पता चलता है
कि मुझे इसी रेट में, इस मोहल्ला में, इस एरिया में ऐसा रेट चलता है, वो उसी के हिसाब से उसका रेट इसे वो फिक्स करके रखता है। अब इसे पता चल जाए उस पे तो उसका तो रेट हो गया, लेकिन वो कितना में खरीदता है, ये बात को आपको पता लगाना है। उसके लिए आपको जो 60 ml वाला है, मैं मोटा मोटा पकड़ कर चलता हूँ 80 से लेकर 1 रुपये तक आपको वो वाला सप्लायर दुकानदार को बेचता है। और कहीं कहीं उसका 1.5 रुपया, जो आपका मैंने बताया 150 ml का जो है, वो 1 रुपया 40 पैसा से लेकर 1.5 रुपया तक आपको वो बेचता है। 1 रुपया 40 से लेकर 1.5 रुपया तक हो गया। अब आता है उससे बड़ा, उसको 4 रुपया से लेकर 6 रुपया तक भी बिक्री होता है। 1.5 रुपया, कहीं कहीं 3 रुपया, कहीं कहीं 4 रुपया, ऐसे इसका जो मोटा मोटा कॉस्ट सेलिंग रेट है, मतलब आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपको इसी रेट में आपको उसको देना पड़ेगा। और चलो, मैंने तो ये दुकानदार का जो परचेस रेट है मैंने ये बताया। अब आते हैं बिजनेस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या माल बेचेंगे, उसका मुनाफा क्या होगा और कितने उसका टर्नओवर होगा, ये चीज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हम लोग एक दुकानदार को एक पेटी माल बेचना है। एक पेटी में जो 60 ml वाला प्रोडक्ट होता है वो 500 पीस रहता है, मतलब 500 पीस रहता है। वो आपका होलसेल प्राइस में वो 500 पीस उसको भी ज़रूरत है, जितना कम क्यों ना हो, कम से कम वो एक पेटी लेता है। कोई कोई होता है 2 पेटी 3 पेटी भी ऑर्डर कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एक पेटी मोटा मोटा पकड़ कर चलते हैं। तो एक पेटी में 500 रहता है, और ये 500 हम लोग जिसको बेचते हैं तो उसके बदले में हम लोग का 1 रुपया करके उसका पर प्रोडक्ट का चार्ज लेते हैं। मतलब 500 बेचा और 500 हमको वो पैसा भी दिया। क्लियर? बराबर, मतलब जितना सामान बेचा उतना ही हमारा सेल आया। ये मोटा मोटा हिसाब कर पकड़ कर चलते हैं। किसी किसी को ऐसे होता है कि 1 रुपया 20 पैसा भी होता है, किसी का 1 रुपया 30 पैसा तक जाता है, और किसी किसी को 90 पैसा तक आता है। मैं 1 रुपया मोटा मोटा पकड़ कर चलता हूँ, मतलब 500 पीस बेचा किसी को और 500 पीस हम लोग कैलकुलेशन किए। हमारा जितना प्रोडक्ट गया उसी हिसाब से हमारा उतना ही कैलकुलेशन आया। ये बिल्कुल सीधा हिसाब है। 1 रुपये का सामान बेचते हैं और 1 रुपया ही आता है, मतलब 500 बेचे 500 आ गया। क्लियर हो गया? अब आते हैं ये 500 हम लोग तो एक आदमी को बेचते हैं। अगर ऐसे 50 काउंटर में विजिट किया और सबको एक पेटी करके माल दिए तो इसका हिसाब क्या हुआ? 500 इंटू 50 पेटी, 500 इंटू 50, तो ये जो हो गया 25,000 पीस पर डे हम लोग सेल किए। 25,000 सेल किए, इसका मतलब हो गया हम लोग का 25,000 रुपया भी कलेक्शन हुआ। ये पर डे का टर्नओवर है। क्लियर हो गया? अब आते हैं 25,000 को हम लोग अगर 26 दिन काम करते हैं, हम लोग का 4 दिन हमें भी छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए, इसलिए हमें भी छुट्टी चाहिए। तो और जो भी फैक्ट्री चलाते हैं कारीगर को भी छुट्टी चाहिए, सेल्समैन को छुट्टी चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए, इसीलिए एक दिन तो हम लोग का तो ऑफ तो जाएगा। तो महीना में अगर 26 दिन काम करते हैं, 25,000 इंटू 26, मतलब 6,50,000 पीस प्रोडक्ट हमने बेच दिया एक महीना में। अब उसका कलेक्शन क्या आया? कलेक्शन उतना ही आएगा, क्योंकि हम लोग 1 रुपया करके पकड़े थे। 6,50,000 पीस सामान बेचा और उसका कैलकुलेशन में उतना ही आया। क्लियर हो गया? मतलब 6,50,000 रुपया हम लोग का सेल वैल्यू हुआ। ये प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा सेल वैल्यू है। क्लियर हो गया? अब आता है उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया? हमारा जो सेल वैल्यू हुआ, जो कलेक्शन हुआ टोटल 6,50,000 रुपया। क्लियर? बराबर। अब आते हैं उसका प्रॉफिट। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 40 पैसा से लेकर 50 पैसा तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हम लोग का 40 पैसा से लेकर 50 पैसा तक उसका आता है। अगर किसी को 1 रुपया 20 पैसा बेचते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होता है, और किसी को थोड़ा कम बेचते हैं उसमें कम होता है। मैं मोटा मोटा पकड़ कर चलता हूँ, उसको 50 पैसा हमारा कम से कम हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम लोग का बचेगा। जो प्रॉफिट बचेगा पर पीस में 50 पैसा हमारा बचेगा। बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। 50 पैसा अगर पर पीस में बेचते हैं हम लोग, एक दुकानदार को एक पेटी माल दिए, इसका मतलब वो हमें 500 रुपया दिया। अगर 50 पैसा करके बचता है, मतलब उसका आधा 250 रुपया एक दुकानदार से हमने प्रॉफिट किए। क्लियर हो गया?
250 रुपया एक दुकानदार से हमें प्रॉफिट मिला। ऐसे हमें 50 काउंटर तक बेचना है। ये हमारा टारगेट है, दिन भर में घूम घूम के 50 काउंटर तक बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना ही याद रखना, हमें 50 काउंटर विजिट करना है और उससे 50 पेटी माल बेचना है, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। बस 50 पेटी अगर हम लोग किसी को बेचते हैं तो एक काउंटर में हमें 250 रुपया मिलता है प्रॉफिट। हमें 250 रुपया एक काउंटर से मिलता है, 250 इंटू 50। ये 250 इंटू 50 में हमें 12,500 रुपया का एक दिन में प्रॉफिट होता है। कितना? 12,500 रुपया। ये 12,500 रुपये में हम लोग एक दिन में प्रॉफिट करते हैं। सब कुछ कैलकुलेटिंग, सब कुछ कॉस्ट जो है उसको निकाल कर हमें 12,500 रुपया पर डे का प्रॉफिट है। इसको थोड़ा सोचो, अगर 12,500 रुपये का पर डे का प्रॉफिट है, हमें 26 दिन काम करना है, हमें 26 दिन काम करना है। अगर हमें एक दिन में मिल रहा है 12,500 रुपया जो मिलता है वो एक दिन में ही हमें मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना है? 12,500 इंटू 26 दिन काम करना है। हम पहले बताए 26 दिन, हमें 30 डेज नहीं करना है। अगर 26 दिन 26 डे अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारा 3,25,000 रुपया मुनाफा हर महीना आता है। कितना? 3,25,000 रुपया हर महीना मुनाफा आता है। अब आता है, ये तो हो गया बराबर, ये 3,25,000 रुपया जो प्रॉफिट हमें मिला, ये एक महीना में ये बहुत बड़ी एसेट है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। हर किसी को इतना आसानी से 3,25,000 रुपया नहीं कमा सकता। इसको थोड़ा ध्यान लगाकर अगर आप सोचोगे, इसका आधा कर देते हैं। हमें 50 काउंटर किसी कारण से हमें समय नहीं मिला या हम नहीं कर पाए, इसीलिए हमें क्या करना होगा? उसका आधा। अगर आधा भी करते हैं 1,62,500 रुपया हम लोग उसका आधा अगर काम करेंगे 25 डेज में, अगर आधा विजिट कर लिए तो 1,62,500 रुपया ये मुनाफा हमें कोई नहीं छीन सकता। मैं इसका आधा इसीलिए कर दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा बोल दे, ऐसा नहीं है, ये वास्तव है, इसमें पूरे सच्चाई है, तो इसको आप कर सकते हैं। देखिए, आपको अब तक जो कर रहे थे, आप खुद ही ऑर्डर ले रहे थे, आप खुद विजिट कर रहे थे और खुद ऑर्डर लेके खुद डिलीवरी भी दे रहे थे। ये था आपका काम। मतलब आप छोटे पैमाने में शुरू किए थे, अब बिजनेस चल चुका है, आप उसको बड़ा करना है। बड़ा कैसे करोगे? बड़ा करने के लिए आपको सेल्स गर्ल्स हायर करना होगा। आज का एक साइकोलॉजी है, अगर कोई लड़की बात करने के लिए जाती है, कम से कम उसका रेस्पेक्ट के लिए कोई ना कोई बात करता है। थोड़ा एडुकेटेड हो, वो अगर अच्छे से बात करना जानती है तो उसके लिए बेहतर है, और आपके लिए भी। उसका काम है आपका तरह बहुत सारे काउंटर में, 50 काउंटर में वो जाके खुद ही विजिट करेगा, ऑर्डर लेगा और खुद ही सप्लाई देगा। ये चीज़ आपको रेडी करके देना है। मतलब आपको कोई ना कोई सप्लाई के लिए, जैसे कि आजकल वो टोटो में एक बक्सा आता है, बैटरी में वैन आता है, वो वाला भी खरीद सकते हो या रेंट पे भी ले सकते हो। बिजनेस जब चल रहा है तो इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रेंट में लेके आप महीना में उसको पेमेंट करो, या तो आप धीरे धीरे करके आप EMI में भी ले सकते हो, उसको भी आप उसको चला सकते हो। ये एक प्रोसेस हो गया। डिलीवरी वैन जो होता है, जो बैटरी में आजकल महिंद्रा का आता है, टाटा का आता है, बहुत सारे आता है, तो उसको आप EMI पे ले लो। मैं पिक्चर में दे दूंगा, उसको थोड़ा देख लेना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये डिलीवरी वैन है, तो उसको आप थोड़ा देख लेना। अब आते हैं, ये डिलीवरी गर्ल्स क्या करेंगे, सेल्स गर्ल्स क्या करेंगे? वो खुद ही वो वैन को ले जाएंगे, ऑर्डर लेंगे और सप्लाई भी दे देंगे। ये लोग का काम है यही। ये था आपका छोटे लेवल का बिजनेस। अब हम लोग करेंगे बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हमें बहुत सारे चीज चाहिए। बहुत सारे चीज को अगर बड़ा करना है, मैं बड़ा बिजनेस का जो भी आएगा तो मैं उसको सेकेंड पार्ट में मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा। सेकेंड पार्ट को आप थोड़ा देख लेना, जो लिंक आपका आएगा वो लिंक पे क्लिक करके आप सेकेंड पार्ट को जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इसका लॉजिस्टिक सप्लाई ये डिटेल्स में बताने वाला हूं। ये एक छोटा सा प्रयास था, और ज्यादा बिजनेस करना चाहते हो, पूरा लार्ज स्केल में इंडिया लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, तो हमारा साथ जुड़ना। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर कांटेक्ट करना, मैं उसको आपको डिटेल्स में बता दूंगा। अगर लार्ज स्केल में बिजनेस चाहते हो, स्क्रीन पे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पर कॉल करना, हमारे साथ बात करना,
तो हम लोग बैठ के जो भी होगा, मैं आपका जो भी बिजनेस है उसको कैसे मार्केट किया जाएगा, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। लार्ज स्केल पूरा इंडिया लेवल पे कैसे मार्केट होता है, इसका मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।